नमस्कार, मैं जय निवास एक बार पुनः मैं मौजूद हूँ दिल्ली के 30,000 परिधि में। यह दिल्ली का 30,000 परिधि आपको जानकर यह काफ़ी आश्चर्य होगा। यह एशिया का सबसे बड़ा परिधि है, एशिया का सबसे बड़ा बार है और इसी बार में दलील देने वाले वकीलों का चुनाव, जी हाँ बिल्कुल आपने सही सुना, वकीलों का चुनाव होने जा रहा है। इसके लिए इलेक्शन कमीशन नियुक्त किया गया है। चुनाव कई महीनों से टलने के बाद अंततः 21 मार्च का चुनाव होना अब तक न्यायालय के आदेशानुसार तय है। आइए हम चुनाव आयुक्त के एक मेंबर से मिलवाते हैं, उनसे बातचीत करते हैं और यहाँ चुनाव प्रोसेस क्या है, क्या कुछ होगा, क्या प्रावधान है, क्या सावधानियां हैं और वोट देने वाले वकीलों के लिए क्या कुछ होने जा रहा है। आइए आप आगे लाइव बने रहे, देखिए। जी हाँ, जैसा मैंने कहा, आपके स्क्रीन पर मौजूद हैं रविंदर सिंह, चीफ इलेक्शन कमिश्नर। चीफ इलेक्शन कमिश्नर इसमें भारत और दिल्ली का नहीं बल्कि 30,000 बार एसोसिएशन, डीबीए, वकील समूहों के लिए यहाँ कितने वोट है, क्या कुछ है। सर, अपना परिचय सबसे पहले हमारे दर्शकों को और वकील भाइयों को और अपने वोटरों को बताइए। मैं रविंदर सिंह एडवोकेट, मुझे एग्जीक्यूटिव कमेटी ने अपॉइंट किया है एज चीफ इलेक्शन कमिश्नर टू होल्ड इलेक्शन ऑफ दिल्ली बार एसोसिएशन। सबसे पहले सर हमें ये आप जानकारी हमें और दर्शकों को और सारे वकील बिरादरी दिल्ली एनसीआर या जहां तक पहुंचा उनको दीजिए, कितने बार टलने के बाद 21 तारीख मार्च का डेट तय हुआ है और किसके आदेशानुसार? दिल्ली हमारी जो ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली है, ये उन्होंने डिसाइड किया कि सभी बार एसोसिएशंस के, दिल्ली की जितनी भी बार एसोसिएशंस है, उनके इलेक्शन एक ही दिन होंगे और सभी वोटरों को उन्होंने प्रॉक्सिमिटी कार्ड्स इशू किए हैं। प्रॉक्सिमिटी कार्ड जिसके पास होगा, खाली वही एडवोकेट अपनी वोट कास्ट कर सकता है। ये कई बार इनमें डिले हुआ क्योंकि प्रोसीजरल डिले था, उसमें कार्ड बनने थे, वोटर लिस्ट फाइनलाइज होनी थी, उसकी वजह से थोड़ा डिले हुआ। अभी फाइनली ये डिसाइड हुआ है कि ये इलेक्शन 21 मार्च 2025 को होगा। इस इलेक्शन में क्या तैयारियां हैं, कितने वोटर हैं, क्या कुछ है, जरा सा ब्रीफ में करेंगे आप? एज पर दी जो हमें लिस्ट दी गई है वोटर्स की, उसमें अराउंड 4,148 वोटर हैं जो एलिजिबल हैं अपनी वोट कास्ट करने के लिए टू इलेक्ट प्रेसिडेंट, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरीज, एडिशनल सेक्रेटरीज एंड वेरियस एग्जीक्यूटिव मेंबर्स। अब हम आपको लिए चलते हैं इसी सिलसिले में क्वेश्चंस, कई प्रश्न होंगे मेंबर इलेक्शन कमीशन राकेश भल्ला जी के पास। टाइम्स प्रोडक्शन, मीडिया, फिल्म्स, वेडिंग एंड इवेंट्स, दिल्ली एनसीआर और ऑल इंडिया। व्हाट्सएप 9991185532। भल्ला जी, आप ये बताने का प्रयास करेंगे इस बार जो चुनाव होने वाला है इसमें क्या खासियत है, क्या सावधानी आप लोग बरत रहे हैं? देखिए, पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि ये जो चुनाव है दिल्ली बार एसोसिएशन 30,000 कोर्ट जो है, ये मदर बार कोर्ट है पूरी दिल्ली की। और ये चुनाव हमारा जो हो रहा है कुछ विलम्ब के बाद हो रहा है, मगर जो हमारी तैयारियाँ, बीइंग ए पार्ट ऑफ इलेक्शन कमीशन, हम जो तैयारियाँ कर रहे हैं, हम सारी तरीके से सोच रहे हैं कि इसमें सिक्योरिटी भी हो, किसी को दिक्कत ना हो और सारा काम स्मूथली हो। उसके लिए हमने कई इश्यूज़ रेस किए हैं जो हमारे और ऑफिसर्स हैं, जिसमें सबसे पहले वोटर लिस्ट का इशू था, वो अभी भी कुछ क्लैरिटी उसकी हो गई है आज। और दूसरा इशू जो है वो इलेक्शन डे के लिए है। और मैं आपके इंटरव्यू के बहाने मैं अपने मेंबरान को रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि कृपया इलेक्शन वाले दिन अपने साथ सपोर्टर्स को, बाहर को, आउटसाइडर्स को मत लेकर आए, क्योंकि प्रॉक्सिमिटी कार्ड से वोटिंग होनी है और आउटसाइडर से माहौल भी बिगड़ेगा और शांति से तभी इलेक्शन होगा जब हम वकील अपनी एजुकेशन का फ़ायदा उठा के इसको तरीके से चुनाव में पार्टिसिपेट करें।
क्या बताने की स्थिति में है कि इस बार के इलेक्शन में कितने प्रत्याशी किस किस पदों के लिए फाइट कर रहे हैं? देखिए, अभी हमारी स्क्रूटनी कंप्लीट नहीं हुई है, पर टोटल कैंडिडेट 91 है और लगभग हर एक पोस्ट के लिए एक्सेप्ट मेंबर एग्जीक्यूटिव, जिनमें 22 कैंडिडेट है। इसमें महिलाओं की संख्या कितनी है? हमारे जो टोटल 91 कैंडिडेट है, उसमें से हमारी 3 पोस्ट जो है, 4 पोस्ट, एक तो हमारी टेलीडार की महिला के लिए रिजर्व है, एक हमारी मेंबर एग्जीक्यूटिव जो है 10 to 20 और 10 to 21 और अबव 21। एज ए आचार संहिता वकीलों को, वोटरों को क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए? देखिए, हमने पहले 3 तारीख को भी नोटिस लगाया था, आज भी हमने राउंड लिया है और आज हम एक शो का अब एक नोटिस और लगा रहे हैं। तो हम बार बार अपने मेंबरों को बताना चाह रहे हैं कि ये जो पोस्टर्स, होर्डिंग्स और जो स्टिकर्स जो अनऑथराइज जगह से पब्लिक स्पेसिस पे लगा रखे हैं, प्राइवेट स्पेसिस पे लगा रखे हैं, ये अलाउड नहीं है। और आपके इंटरव्यू के बारे में बताना चाहूँगा कि जो आज का नोटिस हम लगा रहे हैं, हमें BCD से डायरेक्शन आई है कि जो भी वॉलेट करेगा उसकी मेंबरशिप को सस्पेंड किया जा सकता है BCD के द्वारा। आइए इसी क्रम में आपको अतुल राठी जी के पास भी लिए चलते। Times Production, Media, Films, Wedding and Events. दिल्ली NCR और ऑल इंडिया. WhatsApp 9991185532. अतुल जी, आप ये बताइए, इलेक्शन कमीशन के साथ आप लगे हैं, जैसे कंपनी में एक मैनेजर, कार्यकारी मैनेजर सारा काम करता है, एज ए पद आप क्या कुछ संभाल रहे हैं और क्या जिम्मेदारी महसूस कर रहे हैं, क्या दायित्व है? मेरे को लास्ट एग्जीक्यूटिव कमेटी ने रिटर्निंग ऑफिसर अपॉइंट किया है और उन्होंने मेरे पे बहुत जिम्मेवारी डाली है। इतने कम उम्र में इस तरह का अनुभव गेन करना, एज ए वकील बिरादरी क्या कहेंगे आप वकीलों से? वकीलों ने मेरे पे विश्वास किया है, लास्ट एग्जीक्यूटिव कमेटी ने मेरे पे विश्वास किया है और ये पोस्ट दी है। पिछले बार के इलेक्शन में कुछ गड़बड़ियां वकीलों द्वारा पाई गई थी और इलेक्शन कैंसिल भी हुआ था और दोबारा हुआ था, उसके लिए आप क्या कुछ कदम उठाना चाहेंगे? बहुत सारी सिक्योरिटी के तरीके अपना रहे हैं, जो इस बार उम्मीद है कि अब वो वाली जो पीछे लैप्सेस हुए थे वो अब नहीं होंगे और आगे ऐसा नहीं होगा। आज जमाना तकनीक का है और आप लोग भी तकनीक से वोटिंग करवा रहे हैं, तो तकनीक के क्या क्या साधन इस बार उपयोग में लाए जाएंगे चुनाव को ध्यान में रखते हुए? इस बार प्रॉक्सिमिटी कार्ड है जो कि दिल्ली हाई कोर्ट ने सब वोटर्स को दिया हुआ है। कोई भी जना जो वोट देने आएगा वो प्रॉक्सिमिटी कार्ड टैप करेगा, फिर ही वोट देने आ सकता है। इसी दिशा में, इसी कड़ी में एक और सदस्य दिनेश सिंह आपके सामने आ रहे हैं। टाइम्स प्रोडक्शन, मीडिया, फिल्म्स, वेडिंग एंड इवेंट्स. दिल्ली NCR और ऑल इंडिया. WhatsApp 9991185532. दिनेश जी, आपका काम एज ए सदस्य कॉर्पोरेशन सहयोग करना है। आप इतने कम उम्र में एज ए इलेक्शन कमीशन के साथ कामकाज कर रहे हैं, क्या दायित्व महसूस कर रहे हैं, कैसा लग रहा है? सर, मैं 98 से दिल्ली बार एसोसिएशन का मेंबर हूं और 98 से आज तक दिल्ली बार एसोसिएशन में ही वोट कास्ट किया मैंने। पहली बार मुझे एग्जीक्यूटिव कमेटी ने एज ए मेंबर इलेक्शन कमीशन के साथ नियुक्त किया है। हमारे चीफ इलेक्शन कमीशन से आपका इंटरव्यू पहले हो चुका है साक्षात, तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। बड़ा सौभाग्य की बात है कि एक बार को कुछ सेवा का मौका मिला हमें कि इस इलेक्शन को हम सफल कर पाएँ। एक वो जो पहले कोई कमियां रह गई हों वो इस बार ना हो पाएँ। हमारे जितने भी यहाँ पर बार में जो भी लोग हैं उनसे हमारा कोऑर्डिनेशन काफ़ी रहता है अच्छा। पुराने लोगों को हम हमारे से परिचित भी हैं, जो नए लोग आए हैं, नए मेंबर बने हैं, उनसे भी हमारा कोऑर्डिनेशन बना रहे हैं कि वो हमें पहचान पाएँ और हमारी जो भी हम लोग यहाँ पर सुविधाएं कराएं या जिस टाइप से हम इलेक्शन चाहते हैं उसमें पूरा सहयोग करें। तो ये हमारा पूरा प्रयास वोटर है। एज ए वकील 4000 से ऊपर है, किस तरह से आप अपील करेंगे और क्या कुछ पहल करेंगे जिससे कि वोटिंग परसेंटेज बढ़े और वोट फेयर तरीके से हो? सर, इसमें वोटिंग जहाँ तक आपने देखा होगा, पहले भी इंटरव्यू किया होगा आपने, आज तक जो भी इलेक्शन हुआ है, TCRE कोर्ट का इलेक्शन बहुत मैसिव होता है, बड़ा हाई लेवल का होता है। इस बार थोड़ा सा ये है कि पूरी बार में एक साथ इलेक्शन हो रहा है, तो इस बार हमारे पास वोटर की जो संख्या बताई है कि 4100 कुछ है। प्रयास ये है कि प्रॉक्सिमिटी कार्ड का यूज़ हो रहा है इस बार पहली बार, तो प्रॉक्सिमिटी कार्ड का यूज़ प्रॉपर हो पाए, उस प्रॉक्सिमिटी कार्ड को हम लोग ऐसे अमल में ला पाएँ कि ये वोट कहीं से भी कोई फेक वोटिंग ना हो, कहीं से भी कोई ऐसी बात ना आए कि हम पे कोई एलिगेशन आए।
तो ये हमारा प्रयास है और ये प्रयास से हम सफल भी होंगे, इसी के लिए लगे हुए हैं। सर, अभी साक्षात्कार के दौरान मौजूदा सदस्य और रिटर्निंग ऑफिसर से कई बातचीत हुए, कई सवाल जवाब हुए, लेकिन अभी परिसर में जो कुछ फैला हुआ है कोड ऑफ कंडक्ट के अनुसार किन किन चीज़ों पर लगाम लगाया जाएगा? देखो, जो पोस्टर्स लगे हुए हैं, जो होर्डिंग्स लगे हुए हैं और जो स्टैंडीज वगैरह हैं, वो हमने काफ़ी रिमूव करा दी हैं और कुछ अभी बाकी हैं, उसके लिए हम फाइनल नोटिस लगा रहे हैं। If they are not removed by tomorrow, so we may consider the cancellation of the nomination of the candidates. और एक बार 4000 से अधिक वोटर्स वकीलों के लिए क्या कुछ आप अपील करेंगे? हमारी जितने भी वोटर्स हैं उनसे अपील है कि वो सारा उस दिन आए, हम जो बेस्ट जो अरेंजमेंट्स उनको देंगे और अपनी वोट कास्ट करें। और उम्मीदवार के रूप में 60 के आसपास चुनाव लड़ने वाले विभिन्न पदों के प्रत्याशियों के लिए आप क्या कुछ सावधानी बरतेंगे और क्या उनसे अपील और आग्रह करेंगे आप? देखो, कंटेस्टिंग जो कैंडिडेट्स हैं उनसे हमारी यही अपील है कि वो डेकोरम मेंटेन करें, अपने आउटसाइडर्स, किसी भी फ्रेंड्स को, किसी भी नॉन आउटसाइडर्स को प्रेमिसेस के अंदर ना लाएं और जो वकीलों का पढ़ी लिखी कौम है उनका जो डेकोरम है वो पूरा मेंटेन करें और अच्छी तरह से अपना इलेक्शन वो करें, कंडक्ट करें। जैसा कि आपने एक एक करके कई सदस्य और मुख्य चुनाव आयुक्त से वार्तालाप सुनी, समझा, कुछ आप भी गेन कीजिए और भड़ास के रूप में नीचे दीजिए, लेकिन यह जरूर देखिए कि एशिया की सबसे बड़ी वकालत स्थल वकीलों की जमात के बीच चुनाव कैसे होता है, कितना फेयर होता है और अपने जवाबदेही से वो कितना पीछे भागते हैं या तटस्थ रखते हैं, और इस बीच चुनाव आयुक्त की भूमिका कितनी ईमानदारी से निभाई जाती है। आगे आप वीडियो में बने रहें, तब तक के लिए जय निवास का जय।